चलिए आज बात करते हैं ऑपरेशन वापसी की, एक ऐसे मिशन की जिसने युद्ध की आग में फंसे लाखों भारतीयों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, बल्कि ये उम्मीद, हिम्मत और अपने लोगों के लिए भारत के मजबूत इरादे की कहानी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 19,94,000। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन भारतीयों की संख्या है जिन्हें एक बहुत बड़े और बेहद मुश्किल ऑपरेशन के जरिए वापस अपने वतन लाया गया। बस यही एक बात इस मिशन को असाधारण बना देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? आखिर संकट क्या था और भारत ने उसका सामना करने के लिए क्या कदम उठाए? चलिए इस मिशन के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। जरा सोच कर देखिए कि आप किसी दूसरे देश में हों और वहां अचानक जंग छिड़ जाए। कुछ ऐसी ही हालत थी हजारों भारतीय नागरिकों की। वो सब अनिश्चितता और खतरे के माहौल में फंस गए थे और उन्हें घर लौटने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। और इसी मुश्किल हालात से अपने लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन वापसी। ये एक बहुत ही साफ और मजबूत संदेश था कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, भारत अपने नागरिकों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब सोचिए, करीब करीब 20 लाख लोगों को एक वॉर जोन से निकालना, यह कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, है ना? इसके लिए जबरदस्त प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये सब किया कैसे गया? आइए इस पूरे ऑपरेशन की लॉजिस्टिक्स पर एक नजर डालते हैं। ये पूरा मिशन कई चरणों में और बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ चलाया गया था। एक तरफ विदेश मंत्रालय पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए था, तो दूसरी तरफ स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस जमीन पर काम कर रही थीं। दुबई जैसे हब से स्पेशल फ्लाइट्स चलाकर आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी पहेली की तरह था, जिसके हर एक हिस्से को बड़ी सावधानी से जोड़ा जा रहा था। देखिए, लोगों को सिर्फ प्लेन में बिठाकर ले आना ही काफी नहीं था। ऑपरेशन वापसी की असली खूबसूरती उसके मानवीय पहलों में थी। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स के बारे में नहीं था, बल्कि संकट के समय में लोगों की देखभाल करने और उन्हें सहारा देने के बारे में था। और ये मदद कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर थी। दूतावासों ने 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन शुरू की, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके परिवारों तक जानकारी पहुंचाई गई, और जैसे ही लोग भारत पहुंचे, उनका स्वागत स्पेशल हेल्प सेंटर्स ने किया, जहां मेडिकल मदद और खाने पीने का इंतजाम था। हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखा गया था। तो आखिर में इस पूरी घर वापसी का असर क्या हुआ? देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये उन इंसानी कहानियों के बारे में है, राहत की सांस लेने की, अपनों से फिर से मिलने की, और एक ऐसे देश की जो हर हाल में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। लौटने वालों में वो स्टूडेंट्स थे जिनके सपने बीच में ही अटक गए थे, और वो कामगार थे जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूर देश गए थे। ऑपरेशन वापसी ने उन्हें सिर्फ घर ही नहीं लौटाया, बल्कि उन्हें सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी दी। इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशन वापसी भारत के इतिहास के सबसे कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितना प्रतिबद्ध है। और ये जो कमिटमेंट है ना, वो इस एक बयान में साफ झलकता है। ये मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक हर एक भारतीय को सुरक्षित घर वापस नहीं ले आया जाता। ये एक वादा था जो देश के सबसे ऊंचे स्तर पर किया गया था। ऑपरेशन वापसी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस तरह के बड़े मिशन किसी देश के बारे में आखिर बताते क्या हैं। ये ना सिर्फ उस देश की लॉजिस्टिकल ताकत को दिखाते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।